एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे दो लोगों का काम करना पड़ता था, अब तो एक का ही करना पड़ता है। कानों पर दोनों हाथ लगाकर कान बंद कीजिए, फिर आहिस्ते आहिस्ते हथेलियां खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, और घर बैठे हिल स्टेशन वाली साई साई आवाज का आनंद लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक आदमी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक सड़क पर रखकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। पत्नी, शादी से पहले मेरा फिगर बिल्कुल कोक की बोतल की तरह था। अमन, वो तो अब भी है। फर्क इतना है कि पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। संता बंता घबराते हुए पुलिस स्टेशन गए। संता साहब, एक लड़के ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया। पुलिस, तुम क्या चला रहे थे? संता, हम तो मोटरसाइकिल पर थे। पुलिस, और लड़की? संता, लड़की तो पैदल जा रही थी। पुलिस, अबे तो लड़की ने तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे कर दिया? भारत में अनपढ़ ड्राइवर नहीं बन सकता क्योंकि उसको सिग्नल नहीं समझ आता। राजस्थान हाई कोर्ट, मगर अनपढ़ पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बन सकता है। एक बैंक में लिखा था कि अंगूठा लगाने के बाद अंगूठे पर लगी स्याही को दीवार पर ना पूंछे। किसी ने नीचे बड़ा अच्छा वाक्य लिख दिया कि अरे पागलों, ऊपर लिखी सूचना पढ़ना आती तो अंगूठा लगाते ही क्यों? पायल की आवाज कितनी प्यारी होती है, पर सोचो अगर रात को 3 बजे आए तो? अगर खून ही पीना है तो मुझे बता दिया करो, मैं चम्मच में डाल के एक साइड में रख के सो जाया करूंगा। ये कान में आके लुंगी डांस करने की क्या जरूरत है? गंगा जी में वही पाप माफ होंगे जो अनजाने में हुए। जानबूझकर की गई गलती तो यमराज का लठ ही धो सकता है। सुबह उठकर बीवियों का सबसे बड़ा कंफ्यूज, बर्तन पहले धोए या पति? आजकल एक समस्या यह भी तो हो गई, जब नींद आना शुरू होती है तब तक सुबह की चाय का समय हो जाता है। फ्रेंड, तुमको 2 लड़कियां प्रपोज करे तो तुम किससे शादी करोगे? पप्पू, दोनों की कुश्ती करवाऊंगा, जो हारेगी उससे। फ्रेंड, क्यों? पप्पू, क्योंकि शादी के बाद वो मुझे कम पीटेगी। लड़की, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो रॉयल, स्मार्ट, केयरिंग, रिच, सेंस ऑफ ह्यूमर हो। लड़का, एक पेड़ पर कभी सेब, अमरूद, अंगूर, पपीता, सीताफल नहीं लगते। माँ, सोफा लेटने के लिए नहीं, बैठने के लिए होता है। बेटा, हाँ तो चप्पल भी मारने के लिए नहीं, पहनने के लिए होती है। भारतीय लड़की, उई मम्मी कॉकरोच भागो। चीन की लड़की, उई मम्मी देखो कॉकरोच, चलो खाते हैं। कुंभकर्ण को उठाने के लिए इतने प्रयत्न करने से बेहतर था पंखा बंद कर देते। मेरे घर वाले तो हमको उठाने के लिए यही करते हैं। बालू आंटी, चिंटू है क्या घर पर? आंटी, हाँ है, गर्मा गर्म पोहे खा रहा है। तुझे भी भूख लगी होगी ना? बालू, हाँ आंटी। आंटी, तो फिर घर जाकर खा के आ। कुछ लोग मेरे दोस्त को जानबूझकर बदनाम करते हैं। 9वीं फेल कहने की क्या जरूरत है, 8वीं पास भी तो कहा जा सकता है। संता की पत्नी संता से,
सुनो, आज मुझे किसी महंगी जगह घुमाने ले चलो। संता ठीक है, तैयार हो जाओ। पत्नी वैसे कहाँ चल रहे हैं हम? संता पहले पेट्रोल पंप पर चलेंगे, फिर गैस एजेंसी और वहां से सब्जी मंडी। नेपाली नौकर सुबह सुबह, ओ साहब जी मोटर खराब हो गई है। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी अभी सुबह ही खराब होना था। नौकर क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी पागल है क्या, करवाता हूँ शाम तक ठीक। नौकर ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूँ। साहब जी दे चप्पल, दे चप्पल। गुस्सा तब आता है जब कोई अनजान नंबर से फोन करके बोलता है, आवाज नहीं पहचानी? अरे भाई अरिजीत सिंह तो नहीं है तू, नाम बोल अपना। आज के युग में भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता है। मैं टीवी छोड़कर पानी पीने क्या गया, इतने में गुंडे हीरोइन को उठा ले गए। एक आदमी ने अपनी बीवी को सुनामी की लहरों में खो दिया। एक दिन वह समुद्र किनारे खड़ा था, लहर उसके पैरों को छू रही थी। अचानक वह बोल पड़ा, देखो समुद्र भाई, कितने भी पैर पकड़ो, मैं अपनी बीवी को वापस लेने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी गलती थी, अब तुम ही निपटो। ससुर अपने दामाद से बोले, तूफान की क्या खबर है? दामाद बोले, कूलर के आगे सो रही है। चंपत बोला, भाई संपत, अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? संपत बोला, प्यारे चंपत, तुमने यह तो सुना होगा कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जज ने मुजरिम से पूछा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कह सके, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर। जज टेबल पर चढ़कर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो इसको फांसी पर। एयर होस्टेस सभी यात्रियों से बोली, कृपया अपनी बेल्ट बांध ले। गांव वाला बोला, मैडम जिसने पजामा पहना है वो क्या करे? पप्पू बोला, यार हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना बोला, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू बोला, आए तो थे, तब हम पढ़ाई कर रहे थे, वह कोचिंग सेंटर की क्लास समझकर चले गए। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार बीवी के हाथ से बने खाने में विशेष स्वाद देखना चाहते हो? दूसरा दोस्त बोला, कैसे? पहला दोस्त बोला, इंतजार कीजिए उस दिन का जब उसके मायके वाले आने वाले हो। लड़की आधी रात को वकील को फोन करके बोली, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? वकील बोला, हाँ क्यों नहीं, आपका नाम क्या है? लड़की बोली, दारा। वकील बोले, कौन सी दारा, 144 या 145? लड़की ने तुरंत फोन काट दिया। मोनू बोला, यार हमारे देश में अरबी बोली नहीं बल्कि खाई जाती है, चीनी भी बोली नहीं जाती, सिर्फ खाई जाती है। उसी तरह अंग्रेजी भी उतनी बोली नहीं जाती जितनी पी जाती है। और हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही कोई कहता है हिंदी में समझाऊं क्या, तुरंत सारे समझ जाते हैं। तूफान में फंस गया प्लेन। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोले, हाँ मुझे आती है। पायलट बोला, ठीक है बाबा, आप दुआ कीजिए, एक पैराशूट कम है। लोग काम से फ्री होकर मोबाइल चलाते हैं, और एक हम हैं जो मोबाइल से फ्री होकर काम करते हैं।